लिक्विड फंड मतलब जिसमें आप पैसा जब मन तब डाल सको, जब मन तब पैसा उसमें से विड्रॉ कर सको। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे, इन्वेस्ट करने जाओगे ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले ये मेन 3 ऑप्शन दिखेंगे। वो रैंक भी सेबी के द्वारा दिया जाता है उसका मार्केट कैप चेक करने के बाद। यानी ये ध्यान देता है उन स्टॉक्स पर जिसके तरफ अभी मार्केट के और लोगों का ध्यान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था शेयर मार्केट के 2 मेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक। और उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के साथ कौन सा म्यूचुअल फंड अलाइन होता है। जब आप ये सब कुछ जानेंगे तो आप अच्छे से चूज कर पाएंगे कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह के सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे, इन्वेस्ट करने जाओगे ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले ये मेन 3 ऑप्शन दिखेंगे। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स यानी अपना मेजर पैसा इक्विटी में लगाएगा, इक्विटी यानी शेयर मार्केट, स्टॉक्स। डेट फंड्स अपने मैक्सिमम पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और थर्ड हाइब्रिड यानी दोनों का मिक्सअप, कुछ इक्विटी में भी लगाएगा, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट में भी लगाएगा। तो आइए सबसे पहले डिटेल में जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उनको बोलते हैं जो अपना मिनिमम 65% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम वो चाहे तो 100% पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज पर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, उसका ये रूल है कि इक्विटी फंड्स को मिनिमम 65% पैसा तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। रेस्ट वो चाहे तो नॉन इक्विटी ऑप्शंस में एक्सपोज कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम चाहे तो सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकती है। और जब म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो वो वेरियस कंपनीज में, वेरियस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। अब उन कंपनीज का कुछ वैल्यू होता है जिसे हम बोलते हैं मार्केट कैप, यानी उस कंपनी के कितने शेयर मार्केट्स में है और उसका वैल्यू कितना है, उससे डिसाइड होता है कि उस कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप कितना है। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा, यानी जो शेयर मार्केट की सबसे अमीर कंपनी होगी, उसको देते हैं रैंक 1। उसके बाद जो नेक्स्ट अमीर होगी वो रैंक 2, ऐसे रैंक 3, रैंक 4, ऐसे रैंक डिसाइडेड है। वो रैंक भी सेबी के द्वारा दिया जाता है उसका मार्केट कैप चेक करने के बाद। तो शुरू फर्स्ट 100 रैंक जो है, यानी रैंक 1 से लेके रैंक 100 तक जो कंपनीज हैं, उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। जो कंपनीज 101 रैंक से लेकर के 250 रैंक तक आती हैं, उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। और जो 251 रैंक से लेके आगे की कंपनीज होती हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो इस पे ही डिपेंड है हमारा पहला टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो अपना 80% पैसा शुरू के 100 कंपनीज में, यानी रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक के कंपनीज में, यानी लार्ज कैप कंपनीज में लगाती है, उसे बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना 65% पैसा कम से कम मिड कैप कंपनीज में लगाती है, उसे बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। जो कंपनी अपना मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाती है, उसे बोलते हैं स्मॉल कैप फंड। अब इन 3 कैटेगरी से मिक्स होकर निकलता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी, और वो है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड इन तीनों कैटेगरी में लगाता है, लेकिन उसके ऊपर भी सेबी का एक रूल है, उसे लार्ज कैप में मिनिमम 25% लगाना पड़ेगा, मिड कैप में मिनिमम 25% पैसा लगाना पड़ेगा, स्मॉल कैप में मिनिमम 25% पैसा लगाना पड़ेगा। बचे हुए 25% को वो चाहे तो इन तीनों में से किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या चाहे तो नॉन इक्विटी ऑप्शन में भी एक्सपोज कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है हमारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर सिर्फ एक रूल है सेबी के द्वारा कि उसको मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में डालना पड़ेगा। फ्लेक्सी कैप फंड चाहे तो 100% पैसा भी इक्विटी में डाल सकता है, लेकिन चूंकि ये फ्लेक्सी कैप है यानी ये फ्लेक्सिबल है, तो इसके ऊपर कोई भी रूल नहीं है मार्केट कैप को बाउंड करते हुए। फ्लेक्सी कैप फंड चाहे तो 100% पैसा लार्ज कैप में लगा सकता है, चाहे तो 100% पैसा स्मॉल कैप में लगा सकता है, या फिर चाहे तो सारा का सारा पैसा मिड कैप कंपनीज में लगा सकता है। जैसा भी मार्केट का सिचुएशन है उस हिसाब से ये अपने एलोकेशन को किसी भी मार्केट कैप वाले कंपनीज में शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड्स की। कॉन्ट्रा फंड्स काम करता है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे, यानी ये ध्यान देता है उन स्टॉक्स पर जिसके तरफ अभी मार्केट के और लोगों का ध्यान नहीं है, यानी जिस कंपनीज का पोटेंशियल अच्छा है, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट का ध्यान उसके तरफ नहीं है। तो कॉन्ट्रा फंड्स के फंड मैनेजर ऐसे कंपनीज, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करके निकालते हैं और उन्हें कम दाम पे खरीदते हैं, इस ऑब्जेक्टिव से
कि जब कल मार्केट उस स्पेसिफिक स्टॉक्स की तरफ ध्यान देगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उस स्टॉक को बेच करके ये प्रॉफिट गेन करेंगे। और आजकल जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, जिसमें मार्केट काफी गिरा हुआ है, ऐसे में अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स वाले कंपनी काफी कम दाम पर मिल जाते हैं। तो कई बार ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रा फंड काफी बेनिफिशियल साबित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ELSS फंड का, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स। ये आपके टैक्स सेवर फंड होते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इस पे एक रूल होता है कि 80% पैसा इसको इक्विटी में लगाना होता है। मार्केट कैप के ऊपर इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये चाहे तो किसी भी कैप में, लार्ज, मिड या स्मॉल में कितना ही पैसा लगा सकता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि ये 3 साल का लॉक इन का होता है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के अंदर 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर का। और अगर आप सोच रहे हो कि यार 3 साल का लॉक इन पीरियड क्यों है टैक्स सेविंग के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स सेविंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब पे लॉक इन पीरियड होता है और सबसे कम लॉक इन पीरियड वाला ELSS म्यूचुअल फंड ही होता है। और भी कैटेगरी होते हैं इक्विटी फंड्स में, लाइक फोकस्ड फंड, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स। फोकस्ड फंड उन्हें बोलते हैं जो बहुत कम कंपनीज में अपना पैसा लगाती है। जैसे जनरली बाकी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 50 से 100 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो और लॉस का रिस्क कम हो जाए। लेकिन फोकस्ड फंड सिर्फ 20-30 कंपनी का लिस्ट बनाती है और सिर्फ उन्हीं कंपनी के ऊपर फोकस करके अपने रिटर्न को जनरेट करने की कोशिश करती है। ऐसे फंड में कई बार अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन साथ ही इसमें थोड़ा रिस्क भी हाई होता है। सेक्टोरल फंड उन्हें बोलते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर के कंपनी में पैसा लगाती है। जैसे IT सेक्टोरल फंड है तो सिर्फ IT कंपनी में पैसा लगाएगी। अगर बैंकिंग सेक्टोरल फंड है तो सिर्फ बैंकिंग में पैसा लगाएगी। अगर ऑटोमोटिव सेक्टोरल फंड है तो सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी में पैसा लगाएगी। नेक्स्ट होता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड का मतलब किसी एक थीम को पकड़ के, सपोज आपको लगता है कि आप रूरल ग्रोथ इस समय ज्यादा होने वाला है, तो रूरल कंजम्पशन थीम के ऊपर जितनी भी कंपनीज होंगी, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कंपनी हो गई, फर्टिलाइजर की कंपनीज हो गई, या फिर आपके 2 व्हीलर की कंपनी हो गए, FMCG हो गए, तो इस तरह के कंपनीज का बंच बना करके उसमें थीमेटिक फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। सेक्टोरल फंड काफी नैरो हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर में लगाता है। थीमेटिक फंड उससे थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, वो 2-3 सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके किसी एक थीम में पैसा लगाता है। तो ये सारे थे इक्विटी फंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेट फंड्स के बारे में। डेट फंड्स अपना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें एक और मेन टाइप होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड मतलब जिसमें आप पैसा जब मन तब डाल सको, जब मन तब पैसा उसमें से विड्रॉ कर सको। इसमें जो एग्जिट लोड होता है वो 0 होता है। एग्जिट लोड क्या होता है? बाकी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपके पैसे को आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर्स कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत दिमाग लगा करके कंपनी चूज करके उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किए, और आप नेक्स्ट डे बोलो कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। तो आप ऐसा ना करें, अपने पैसे को लंबे समय तक के लिए, लाइक 1 साल 2 साल उसमें इन्वेस्टेड रहने दें। इसके लिए वो एक एग्जिट लोड लगा रखते हैं कि आप किसी फंड में 1 साल, किसी फंड में 2 साल, अगर आप उसके पहले विड्रॉ करोगे तो आपको 1% या 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में वैसा ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको मिनिमम 5 साल का जरूरत ना हो, और रिकमेंडेबल है कि आप 8-10 साल तो म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसे को हाथ ही ना लगाएं, तो ही आपको अच्छा ग्रोथ मिलता है। फिर भी अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मैं जब मन तब डालूं, जब मन तब निकाल लूं, तो इसके लिए होता है लिक्विड फंड। इसमें आपका एग्जिट लोड 0 होता है, इंटरेस्ट रेट कम अर्न होता है, लेकिन आप जब मन तब डाल सकें, जब मन तब निकाल सकें। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड फंड का। हाइब्रिड फंड्स दोनों इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर मार्केट में उतर करके अच्छा रिटर्न ग्रो कर सके, और अगर शेयर मार्केट क्रैश करे तो डेट में भी चूंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए पैसा बिल्कुल स्पेसिफिक उन ईयर्स में जब मार्केट क्रैश हो रखा है, आपका रिटर्न माइनस में ना जाए, तब भी एक स्टेबल रिटर्न जनरेट होता रहे, इसके लिए होते हैं हाइब्रिड फंड्स, लाइक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। ये हो गया सबसे मेन कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और कैटेगरी की। जैसे सपोज आपने डिसाइड कर लिया एक नाम, अब आप उस नाम से म्यूचुअल फंड सर्च करोगे तो भी उसके 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैंने सर्च किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मैं ये फंड का नाम सिर्फ एग्जांपल आपको दिखाने के लिए दे रहा हूं, मैं कोई भी स्पेसिफिक फंड आपको खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप देखोगे कि सेम नाम के अंदर 2 कैटेगरी आ रहा है, एक ग्रोथ और सेकंड IDCW एंट्रीम। ग्रोथ फंड उन फंड्स को बोलते हैं जिसमें जो डिविडेंड आता है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक से जो डिविडेंड आता है वो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि आपका जो रिटर्न आ रहा है वो भी इसमें इन्वेस्ट होता जा रहा है, तो इसे बोलते हैं ग्रोथ फंड। लेकिन वहीं IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल, इस केस में क्या होता है, जो भी डिविडेंड वगैरह आते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पास ऑन कर देती है। इस केस में आपका कैपिटल ग्रोथ म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें आपको रेगुलर इनकम मिल जाता है। नेक्स्ट हम कैटेगराइज करते हैं फंड्स को म्यूचुअल फंड कंपनी के एक्टिविटी के बेस पे। इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। एक्टिव फंड यानी आपने जो पैसा दिया है वो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने दिमाग को यूज करके चुनेगा कि कौन सा कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कौन सा कंपनी अच्छा ग्रोथ ला सकता है, किस कंपनी के शेयर प्राइस के बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेगा। तो जहां वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने में, उसे बोलते हैं एक्टिव फंड। लेकिन एक कैटेगरी और होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड में क्या होता है, आपका पैसा इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट होता है, लाइक निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, मिड कैप 30 में। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी 50 ले लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एक्सचेंज NSE हर 6 महीने पे टॉप 50 गुड परफॉर्मेंस कंपनी का लिस्ट जारी करती है, जिसे बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। तो पैसिव फंड में क्या होता है कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी डायरेक्टली आपका पैसा इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगी। मतलब उसका फंड मैनेजर कोई दिमाग नहीं लगाएगा, उसने देखा कि हाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये 50 कंपनी डिसाइड कर रखा है कि लास्ट 6 महीने का टॉप परफॉर्मर था, तो आपका पैसा इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो गया। तो चूंकि यहाँ फंड मैनेजर ने अपना दिमाग नहीं लगाया, डायरेक्टली जो बेस्ट परफॉर्मेंस लिस्ट है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका फीस भी कम लगेगा। यहाँ पर मैक्सिमम 0.2%, 0.3% या 0.5% तक का आपको फीस देना पड़ता है। वहीं एक्टिव फंड्स में चूंकि वहां पर आपका फंड मैनेजर काफी दिमाग लगा रहा है, तो अपना फीस भी लेगा, जो कई बार 2.5% तक भी जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसिव फंड आपका एक्टिव फंड से कम रिटर्न जनरेट करता हो। कई ऐसे एक्टिव फंड्स हैं जो इंडेक्स फंड्स को यानी पैसिव फंड्स को बीट नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ अच्छे फंड्स भी हैं तो उनको बीट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसिव फंड आपका अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं करेगा। तो ये डिटेल में हो गया सारा कैटेगराइजेशन म्यूचुअल फंड का। अब इन सारे फंड्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए हो, उनका ऑब्जेक्टिव समझ गए हो, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को उनके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हुए आप वहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइदर SIP के थ्रू और लमसम के थ्रू। अब SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके हैबिट के हिसाब से, इन सब के ऊपर मैं डिटेल में फिर आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो जरूर कमेंट में पूछिए। उससे हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता रहता है, मैं आपको वहां पर आंसर करूंगा, या फिर इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूं तो आपके क्वेश्चन को वहां पे इनकॉर्पोरेट करके उसको डिटेल में समझा दूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह के अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन वाले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर करिए। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।